यह वीडियो देखने के बाद शव के निमित्त सभी विधि विधानों की जानकारी आप सब लोगों को प्राप्त होगी। इस वृत्तांत को अवश्य सुने। यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। इस संसार में पूर्वार्जित अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि अवश्य उत्पन्न होती है, जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त होती है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है तब भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर उसे लिटा देना चाहिए। तदंतर उस प्राणी के मुख में स्वर्ण डालें और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शालाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शालाका मुख, एक शालाका नाक के दोनों छिद्र में, 2 शालाकाएं नेत्र और कान में, 1 शालाका लिंग में तथा 1 शालाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र पूर्ववासियों के साथ अन्य द्वार ले जाएं। उस समय अपने बंधुओं के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी, पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठा हो, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो चुका हो, उस समय प्राणी शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उसके द्वारा समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उसे आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा भयंकर और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लाल से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने फांस बंधनों से जकड़कर मारते हैं। जो सुकृति है उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्गों में पापियों को दुख झेलते हुए नहीं जाना पड़ता। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को सानिकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाले हैं। अंजलगिरी के सदृश उनका
कृष्ण वर्ण है, वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहते हैं। अत्यंत साहस करके ही लोग उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उनके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृत यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और फांस धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार महाभयानक यमराज जब प्राणियों को दिखाई पड़ते हैं तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृतक पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूत के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उनको देखने से ही मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत आदर्श एवं दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में भिष्टा, राख एवं कीट में परिवर्तित हो जाता है। क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत्य शरीर से होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते हैं, हे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभी पाक नामक नरक ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी सुन और बंधुओं का रुदन सुन ऊंचे स्वर में हाहाकार करते विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। एकादशाई के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। 6 पिंडदान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम पहला मृत स्थान पर, दूसरा चौराहे पर और तीसरा विश्राम स्थल पर और चौथा चिता पर और 5वां अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से 100 नामक पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से ग्रह के वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं और उससे भूमि तथा भूमि की अधिष्ठा देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है उसका नाम है पांथ। उसे देने से गृहस्थ ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान दिया जाता है। इस पिंडदान को देने से भूत आदि देव योनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संगक कहते हैं। उसके देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य योनियां हैं वो जलाए जाने योग उस मृतक शरीर को आयोग नहीं बताती। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से 100 आहुति के योग हो जाता है, अन्यथा उपघातक होते हैं, पूर्वांत उपघातक होते हैं। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिका निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धारण और अमुच्छण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प अक्षत से कव्यादि नाम के अग्नि देवता की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे कव्यादि अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारक, पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुँचाएं। इस प्रकार कव्यादि नामक अग्नि देवता की विधिवत पूजा करके शव को जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए।
लोम्भ्यः स्वाहा इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर अज्ञाहुति देनी चाहिए। यम, अनंतक, मृत, ब्रह्मा नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदंतर चिता के पूर्व भाग उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आहुतियां पुनः प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप इससे प्रसन्न हुए हैं, पुनः आपसे इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित आहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रोदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर अस्थि संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के दाहजन क्लेश की शांति के लिए पिंडदान दे। दाह संस्कार के पश्चात मृतक व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदंतर नामोच्चारण करते हुए तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजा कर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर के द्वार के दक्षिण भाग में ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण करें और फिर सभी अपने अपने घर जाएं। कुछ लोग चिता स्थल को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों को जो इस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध अथवा जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूर्ख हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूत के पीछे पीछे शमशान चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाह तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए देनी चाहिए। उस संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी ना होने पर शिष्य कर सकता है। उसके ना होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान दे। पहले दिन साग, मूल, फल, भात, सत्तू, जौ आदि में से किसी के द्वारा पिंडदान दिया जाए। उसी के बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि, मंत्र, स्वाधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र पूर्वक पिंडदान दिया जाना चाहिए।
मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा, तीसरे दिन के पिंडदान से स्कंध, चौथे दिन के पिंडदान से हृदय, पांचवें दिन के पिंडदान से पृष्ठ, छठे दिन के नाभि, कटी प्रदेश, सातवें दिन के पिंडदान से गुह भाग, आठवें दिन के पिंडदान से उरु, नौवें दिन के पिंडदान से तलु, पैर और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज्य पदार्थों से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी आनंदित पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। इसलिए ध्यान दे करके मृतक को जो जो भोज्य पदार्थ अच्छे लगते हो उन्हीं के द्वारा पिंडदान करना चाहिए। एकादशाई और द्वादशाई के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशाय को पिंडत शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूत के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप आदि से शंकु के आकार का चुभने वाला होता है। मांस खाने वाले जंतु अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति अच्छे कर्म करता है उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य रहता है, उसको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। असिपत्र वन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख हैं कि सुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संताप देते हैं। प्रतिदिन त्रयोदशाय अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बांधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी कहता है कि मनुष्य योनि कैसे प्राप्त हुई, मैंने उसको व्यर्थ ही गंवा दिया। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया, आज वह भी पराधीन हो जाता है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उनको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीर जन कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धिहीन व्यक्ति हैं। जीवात्मा सदैव पहले के किए हुए कर्मों का भोग करता है। इसलिए हे देही, पहले जो कुछ किया है उसी से निस्तार करो। मैंने दान दिया है, ना अग्नि में आहुति डाली है, ना हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर आदि तपस्या की है, इसलिए ना ही गंगा का स्नान किया है।